नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल विधानसभा में आसंदी के ठीक पीछे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हटाकर उसकी जगह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर साल 1996 से स्पीकर की सीट के ठीक पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब पंडित नेहरू की फोटो को हटाकर उसकी जगह पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें बी.आर. अम्बेडकर की फोटो से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाया जाना गलत है। पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाना गलत है। अब बीजेपी अम्बेडकर की फोटो हटाकर गोडसे की फोटो लगाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सदन से जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाना अफसोसजनक है। दो देश एक साथ आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है, ये बात कही जयवर्धन सिंह ने। बीजेपी या जिस किसी ने नेहरू की फोटो हटाई है वो गलत है। तो उधर पूरे मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किए और कहा कि कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था और विश्वास है कि नहीं। बी.आर. अम्बेडकर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, संविधान निर्माता हैं। संविधान निर्माता की फोटो विधानसभा में होनी चाहिए या नहीं। कांग्रेस क्या बाबा अम्बेडकर में गोडसे देखती है? महात्मा गांधी और बाबा अम्बेडकर के प्रति हमारी आस्था है और रहेगी। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू की फोटो सदन से हटाने पर बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है। संविधान निर्माता बाबा साहब की फोटो लगाना अच्छी परंपरा है। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। कांग्रेस में केवल बाबा साहब का उपयोग वोट बैंक के रूप में किया जाता रहा है। कांग्रेस इस मामले में जबरन राजनीति कर रही है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए कि आखिर कांग्रेस नेता क्या आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी नेताओं की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया। क्रमवार आप सुन लीजिए। अपना योगदान दिया है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सभी सम्मानीय है। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, पोखरण, सभी सम्मानीय। लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे? मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। और मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। कांग्रेस के सभी नेताओं से और खासकर उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे मैं पूछूंगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है या नहीं। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये जो विधायिका होती है ये संविधान का निर्माण करती है, ये कानून बनाती है, ये मध्य प्रदेश के हितों का संचालन करती है। और इसलिए जहां विधायिका का निर्माण करना हो तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का आस्था और भरोसा है या नहीं। हमारा तो पूरा आस्था पूज्य महात्मा गांधी और पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति है। सदन में उनका चित्र लगाया है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि वो भारत के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों नागरिकों के आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस इन आस्था के केंद्रों का
उपहास करना चाहती है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र, उनकी तस्वीर लगाना सबसे पहले आवश्यक था। जब इस विधानसभा का निर्माण हुआ था, वास्तव में तो तभी लगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम का उपयोग तो हमेशा किया, लेकिन कभी सम्मान नहीं दिया। मैं आज बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि विधानसभा में जिस संविधान को लेकर हम यहाँ पर आते हैं, जिस संविधान का सम्मान करते हुए हम यहाँ आते हैं, उन संविधान के निर्माता बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वियान कोंगल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं चर्चा की शुरुआत वियान जी आपसे करना चाहूंगा। जहां पर तस्वीर हुआ करती थी सन 96 से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वहां पर अब डॉक्टर BR अम्बेडकर का चित्र नजर आ रहा है, तो कैसे ये एक गैर संगत बात हो गई? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, पहला पक्ष आपका। जी। लोकतंत्र के महान नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो को हटाने के लिए दुरुपयोग किया है पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर। सबसे पहली बात तो कि यदि बाबा साहब आम्बेडकर की इतनी नहीं, इससे ज्यादा बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखी, दिल से कांग्रेस के हर सिपाही को और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को प्रसन्नता होती। बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा एक अच्छी जगह पर सुनिश्चित करके उसका धूमधाम से लोकार्पण किया जाना था, कांग्रेस पार्टी ये मांग कर। लेकिन लोकतंत्र के महानायक, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जो है अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं, जिन्होंने 9 वर्ष से ज्यादा इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में बिताए, और एक दूसरे का परस्पर सम्मान देखिए आप बाबा साहब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये जो लोग आज जो बाबा साहब आम्बेडकर की बातें कर रहे हैं, इनके पूर्वजों ने संविधान को चलाने का काम किया था, वैचारिक पूर्वजों ने। ये जो आज बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब का, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या सम्मान नेहरू जी ने नहीं किया था? नेहरू जी ने क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी प्रथम कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े जगह नहीं दी थी? क्या बाबा साहब आम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाकर इस देश में प्रथम कैबिनेट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जगह दी? उनको संविधान निर्माता बनाने के लिए नेहरू जी ने उनके नाम को प्रस्तावित किया था। तो जब महान नेताओं में, इस देश की महान विभूतियों में एक दूसरे में इस प्रकार की जो है द्वेष की भावना नहीं, वो परस्पर सम्मान की भावना से काम करते थे, तो मध्य प्रदेश की नवनिर्मित सरकार परस्पर सम्मान की भावना की बजाय ये इस प्रकार के ध्यान भटकाने वाले ढोंग क्यों कर रही? यदि एक सीरियस सरकार यदि होती तो उसे आज मध्य प्रदेश के सामने मुद्दे क्या है, मध्य प्रदेश के सामने चैलेंजेस क्या है? मध्य प्रदेश के ऊपर यदि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 2 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, जो महंगाई की चरम सीमा पर है, जो बेरोजगार 1 करोड़ जो हमारा युवा साथी आज बेरोजगारी के दलदल में झोंक दिया गया है, यदि इन सारी सकारात्मक मुद्दों पर हम बैठकर एक मार्ग प्रशस्त करते, एक बीच का रास्ता निकालकर आपसी समभाव से हमारे सामने जो आज चैलेंजेस है उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता, तो अत्यंत प्रशंसनीय होता, हमें खुशी होती। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री की, एक सम्मानित व्यक्तित्व का आप जो है उनकी तस्वीर हटाकर जो अपमान कर रहे हैं, आपने अपने नैतिक पतन का तो परिचय दिया ही है, आप जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर कितने सीरियस है, इस बात को भी आपने चिन्हित कर दिया है। ठीक है। प्रहलाद कुशवाहा जी, अब जवाब आपसे ये कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी अब वहां से अंबेडकर जी का फोटो हटाकर गोडसे की फोटो लगा देगी। विवेक जी, अब कांग्रेस पार्टी है, कुछ भी कह सकती है। अब कांग्रेस पार्टी को इतनी अगर जनता के मुद्दों की चिंता है, जनता के जन कल्याण की चिंता है जी, मुझे लग रहा है कांग्रेसी मित्र हमारे जो है वो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में
चले गए थे, इसलिए उनको बहुत सारी चीजें याद आ गई कि कितना अव्यवस्था का दौर था। और वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता ने अभी ही चुनाव संपन्न हुए, भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, परिणामों ने बता दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस प्रकार की वैमनस्य फैलाने वाली मुद्दों पर, जो कहीं ना कहीं सिर्फ इनके पास कोई जनता के मुद्दे नहीं है। और रही बात इस फोटो की, एक तस्वीर की, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को वास्तव में जनता के मुद्दे अगर चिंता है तो वो उठाने चाहिए। अगर 1996 में जी अगर आप बाबा साहब अंबेडकर की एक छाया चित्र वहां पर अगर स्थापित कर देते तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और रही बात नेहरू जी का, बहुत सारा गुणगान किया, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे अध्ययन करना चाहिए कांग्रेसी मित्रों को कि वास्तव में नेहरू का क्या योगदान है भारतवर्ष के अंदर। और रही बात तस्वीर की, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर से कांग्रेसी साथियों को दिक्कत क्या है। चाहे आप देखेंगे कि पहली बार जब इन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इन्होंने कैबिनेट में रखा, वो आपकी कोई कृपा नहीं थी, ये आप बार बार बताने का प्रयत्न जो करते हैं, झूठा प्रयत्न मत करिए। और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति आपको जो आपका द्वेष भाव है, जो नेहरू जी ने शुरुआत की थी, चाहे वो संविधान सभा में कैसे रोकें, उसके लिए आपने जो षड्यंत्र किए थे नेहरू जी ने, वो सारे जग जाहिर हैं। बहुत सारी उनको चुनाव में आप नेहरू जी ही गए थे, ये कैसे चुनाव ना जीत के आए, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार भी किया था, ये अलग विषय है। लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर अंबेडकर जी की वहां पर तस्वीर स्थापित की गई है तो उसका कांग्रेसियों को स्वागत करना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहिए और जनता की बात करें। इस तरह से आप, मुझे नहीं लग रहा है कि जनता ने खारिज किया है। 2024 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है अगर आप जनता के मुद्दों पर, जनता के विषयों पर बात नहीं करेंगे। जी वियान जी कहते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, इतिहास जो लिखित हो गया, जो छप गया या जो बताया गया, उसे बदल नहीं सकते। हम 1948 में जाकर भाषण नहीं बदल सकते, 1950 में जाकर कुछ भी अब बदल नहीं सकते, जो जैसा था सिर्फ उसी को पढ़ सकते। तो वही अतीत के झरोखे से थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस और अंबेडकर जी के रिश्ते कितने सहज थे, कैसे थे रिश्ते? क्या कांग्रेस अंबेडकर जी को पसंद करती थी? अपनी चर्चा की शुरुआत में आदरणीय मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब आम्बेडकर के रिश्ते जो है वो परस्पर सम्मान के, और वो दौर ऐसा था जिस दौर के अच्छा ये बताइए, संविधान सभा में जाने से रोकने की कोशिश की थी कि नहीं कांग्रेस ने? संविधान सभा में जाने से रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है, इस बात का अध्ययन कर सकते हैं। जी संविधान निर्माता, यदि कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की होती, यदि कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की होती तो बाबा साहब आम्बेडकर, पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर संविधान, मैं तो सिर्फ केवल, मैंने तो पूछा ही नहीं कुछ और सर, मैं तो सिर्फ संविधान निर्माता कौन है बताइए? संविधान निर्माता नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। किसने रोका था, किसने रोका था आप बताइए ना। और किसने उनको आज संविधान सभा के इतना बड़ा दायित्व देने के लिए उनको प्रस्तावित किसने किया आप बताइए? यदि अगर कांग्रेस चाह लेती या उस दौर के तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के साथ थे वो अगर चाह लेते तो क्या बाबा साहब आम्बेडकर जैसे योग्य व्यक्ति के हाथों आज मध्य या इस देश का संविधान लिखा जाना निहित हो पाता? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे। आज से ऐसी अपेक्षा नहीं थी मुझे ऐसे सवाल। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस प्रकार से नहीं, लेकिन ये सवाल की अपेक्षा क्यों नहीं थी? ये भी तो उसी इतिहास से जुड़ा। संविधान की प्रतियां जलाई गई थी या नहीं जलाई गई थी, ये क्वेश्चन अब आप भाजपा के प्रवक्ता से करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरूर मेरा प्रश्न रहेगा। मैं पूछ लूंगा। मैं इसी बड़ी बहस में हमने सवाल किया था बीजेपी प्रवक्ता से, सावरकर को लेकर सवाल किया था, विषय पर आ जाना, लेकिन उनकी बात का जवाब दे दूं। मैं आप कह रहे हैं ना, तो मैंने किया था, मैंने वीर सावरकर को लेकर सवाल किए थे, कठिन से कठिन सवाल किए थे, बीजेपी प्रवक्ता असहज हो गए थे।
मैंने किए थे सवाल, मैंने माफी को लेकर भी सवाल किया था। मैं तो केवल ये कह रहा था आपसे कि कांग्रेस ने उनको क्या संविधान सभा में रोकने की कोशिश नहीं की थी कि वो संविधान सभा में ना पहुंचे? मेरा तो केवल ये सवाल था। इतिहास में जाने से ये जो आज का विषय है ना हमारा, हम लोग रियर व्यू में देखकर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते ज्यादा देर तक, पर रियर व्यू मिरर। लेकिन हम कहते हैं ना कि अतीत से सीखो, हम कहते तो हैं अतीत से सीखिए, अतीत से कुछ तो होगा अतीत में। अतीत से ये सीख रहे हैं कि आज जरूरी मुद्दों को छोड़, अतीत से ये सीखा जाएगा कि आज जरूरी मुद्दे को छोड़कर। चलिए ठीक है, 296 सदस्य जो भेजे गए थे संविधान सभा में, उन शुरुआती 296 सदस्यों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के, हाँ, फिर बाद में संविधान सभा में भेजा किसने आखिरी में उनको, और संविधान निर्माण का जो दायित्व उनको दिया गया था उसमें नेहरू जी की सहमति थी या नहीं थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग और योगेंद्र नाथ मंडल का समर्थन था उनको। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की सहमति नहीं थी, तो फिर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को उस दायित्व के लिए क्यों चुना गया? उस दायित्व, ऐसा इतना बड़ा दायित्व आखिर उन्हें किसने दिया बताइए? क्या श्यामा प्रसाद? ठीक है, वही अम्बेडकर 1951 में आपकी कैबिनेट से नाराज हो जाते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, इस्तीफा दे देते हैं, फिर वो चुनाव लड़ते हैं। और फिर आप अगर दलित वर्ग का पूछेंगे तो दलित वर्ग कहता है कि कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। 1990 में फिर वीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न दिया। बहुत सवाल है सर, फिर ऐसे अगर एक एक चीज आप उधेड़ेंगे तो बहुत से ऐसे परस्पर मुद्दे आएंगे। हाँ, बहुत से ऐसे यहाँ, लेकिन देखिए यहाँ चित्रपट में भाजपा नहीं है इस पूरे बैकग्राउंड में। बहुत से ऐसे, हाँ, अगर आप खोजेंगे तो यहाँ भाजपा नहीं मिलेगी आपको। बताइए आरएसएस के लोगों ने उनको रावण की तरह, दशानन की तरह पुतला बनाकर जलाया था, नहीं जलाया था? संविधान की प्रतियां जलाई थी या नहीं जलाई थी? बताइए, आरएसएस तो था उस समय, वैचारिक पूर्वज। चलिए ठीक है, मेरा तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कोशिश मैंने की थी। आपका इजी सवाल आज की प्रासंगिकता को छुपा रहा है, लेकिन आपका इजी सवाल ठीक है, आज की प्रासंगिकता पे बात कर लेते हैं ना। मैं पूछ लेता हूँ ना, मैं वही सवाल प्रहलाद जी से पूछ लेता हूं, अब वो देखते हैं कैसे जवाब देते हैं। प्रहलाद जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपको भी पता है 1947 में स्थिति क्या थी, क्या कुछ था हमारे पास, क्या कुछ नहीं था, ये सब अतीत में मौजूद है। फिर वहां से इस देश को जवाहरलाल नेहरू एक एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर लेकर आते हैं, तमाम चीज़ों का निर्माण होता है। एटलीस्ट सम्मानपूर्वक या तो उनकी तस्वीर दूसरी कोई प्रमुख जगह पर हम लगा देते, या उनकी मूर्ति लगा सकते थे, जैसे महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी है बिल्कुल विधानसभा के गेट के सामने तरफ जो पार्क है वहाँ। तो एक अच्छा मैसेज जाता कि देश के पहले प्रधानमंत्री को हमने सम्मान दिया है, उनका भी योगदान किसी से छिपा नहीं है इस देश को आगे बढ़ाने में। विवेक जी, बहुत आपने जो पूछा है मुझसे कि उनकी प्रतिमा नहीं, एक्चुअली वो तस्वीर है। जी, तस्वीर को विधानसभा भवन में मुझे लग रहा है कि नेहरू जी को यहाँ पर नहीं, बहुत सारे समय में कांग्रेसी सरकारें हुआ करती थी 70-80 के पहले, उसके बाद अलग विभिन्न दलों की सरकारें आई, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तस्वीर को हटा के विधानसभा से बाहर किया गया है। विधानसभा से अगर वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे मित्र बोल रहे हैं लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अम्बेडकर साहब की लकीर को आगे बढ़ाकर नेहरू साहब को पीछे कर रहे हैं। नेहरू जी का योगदान भी तो इस देश के फाउंडेशन के लिए बिल्कुल तत्पर है ना। हमारे इस देश का फाउंडेशन तो उन्होंने ही तैयार किया है, स्वास्थ्य का, रक्षा का, सीमाओं का, चिकित्सा का, तमाम चीजों का, एजुकेशन का। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश के, देखिए मैं उस कंट्रोवर्सी मामले पे नहीं जाना चाहता, मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू जी ने जो किया है बेहतर है, उनका सम्मान भी होता है। अगर तस्वीर को लेकर अगर कांग्रेस के मित्र इतना उग्र हो जाएंगे, वो विधानसभा में उनके नेता बयानबाजी करेंगे, जनता से, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है,
तो चर्चा की हम तो कर ही रहे हैं, हमको जनता हमारा साथ भी दे रही है, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। हाँ। और आने वाले समय में हम जनता के लिए ही काम करने वाले हैं। विपक्षी की भूमिका क्या है? एक तस्वीर के लिए आप लड़ेंगे भाई? हमारी अगर तो ये विधानसभा के अंदर वहां से तस्वीर आती है, तो इंटेंशन इसके लग जाएगी, मैं कह रहा हूं। इसके पीछे इंटेंशन क्या है, ये तो बता दीजिए। देखिए, विधानसभा विधायिका है, बहुत सारे कानून और बहुत सारे नीतियां बनती है विधानसभा के अंदर। तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है विधानसभा के, लेकिन किसी की विधानसभा तस्वीर निकाल के मत लगाइए, आप लगे रहने देते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को मैं अपने हिसाब से कह देता हूँ। ये अभी मुझे जानकारी को लगी कि पुरानी हो गई थी, इसलिए वहां से लगा के दूसरी, जो एक संविधान निर्माता की जो वास्तविक जगह है, ठीक है, उनको वहां पर स्थापित किया गया है और नेहरू जी की भी प्रतिमा लगी। ठीक है सर, आपने भी बहुत ही चतुराई से सवाल का मेरे जवाब दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को, प्रहलाद कुशवाहा जी, वियान खोंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। बात हो रही थी विधानसभा में लगी एक तस्वीर को लेकर। यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, जाहिर सी बात है, बड़ी बहस का आज का बड़ा मुद्दा था वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, संविधान निर्माता, दोनों को अगर आप दोनों के जीवन को देखेंगे परस्पर, तो आपको वाकई में उनकी महानता का अंदाजा भी होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की फाउंडेशन को उन्होंने तैयार किया, नया भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत। दूसरी तरफ जैसे ही आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देखते हैं तो आपको बहुत सी बातें पता चलती है, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि एक दलित व्यक्ति का अपने समाज के लिए केवल उत्थान न करना, बल्कि उनको प्रमोट करना, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिस पर आज भी हमारा देश चल रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संघर्षों से भरा हुआ उनका जीवन रहा और आज भी हम चर्चा इन दोनों ही महान विभूतियों पर कर रहे थे। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।